7 जुलाई 1990 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से दिल्ली आने वाला विमान अपनी उड़ान भर चुका था। करीब 600 मील प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे हवाई जहाज को अब सीधे दिल्ली में लैंड कराना था। लेकिन तभी अचानक विमान में मौजूद मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद हवाई जहाज को लंदन में रोककर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। पूर्वोत्तर स्पेशल में आज कहानी मिजोरम के एक ऐसे शख्स की जो पहले तो एक आतंकवादी था लेकिन बाद में बना मिजोरम का पहला मुख्यमंत्री। 11 जुलाई 1927 पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत को हटाने की मांग चल रही थी। पूर्वोत्तर भारत से लेकर मौजूदा म्यांमार तक का इलाका अंग्रेज के कब्जे में था। लेकिन इसी दिन मिजोरम के दक्षिणी हिस्से वाले लुंगलई जिले में मिजोरम के मसीहा का जन्म हुआ था और नाम पड़ा लालडेंगा। लालडेंगा ने 1944 में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की, लेकिन बाद में अंग्रेजों के चले जाने के बाद लालडेंगा को ब्रिटिश आर्मी 1958 से 1960 के दौरान मिजोरम में आए मौतम अकाल ने लालडेंगा को वहां का हीरो बना दिया था। इस पूरी समस्या से निपटने के लिए लालडेंगा ने खुद को आगे किया और मौजूदा असम सरकार के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मिजोरम में आए फेमाइन यानी मौतम अकाल के बाद लोगों में भारत सरकार के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था। मिजोरम में फैले इस असंतोष का लालडेंगा ने फायदा उठाया और शहरों और गांवों के पढ़े युवाओं को भड़काकर अपने साथ कर लिया। लालडेंगा ने इन सब लोगों को साथ लेकर नेशनल फेमाइन फ्रंट नाम के एक संगठन की शुरुआत की, जिसका मकसद मिजोरम में आए मौतम अकाल से लोगों को मौजूदा असम सरकार से मदद दिलानी थी। 1960 में मौतम अकाल के बाद मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट से फेमाइन शब्द को हटा लिया गया और नाम रखा गया मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF। लालडेंगा ने मिजो आदिवासियों और वहां के लोगों से मिजोरम को भारत से आज़ाद कराने का भरोसा दिया था, जिसके लिए लालडेंगा ने एक मिजो नेशनल आर्मी बनाई और इस आर्मी में शामिल लोगों को हथियार और प्रशिक्षण के लिए 1964 में पूर्वी पाकिस्तान भी भेजा। लालडेंगा की ओर से मिजोरम को अलग किए जाने की मांग को भारत सरकार ने 1965 में खारिज कर दिया था, जिसके बाद मिजो फ्रंट ने अपने विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं तेज कर दी। इस समस्या से निपटने के लिए 1966 में ब्रिगेडियर RZ कबराजी की अगुवाई में 61 माउंटेन ब्रिगेड को तैनात किया गया, जिसने काफ़ी बड़े स्तर पर अभियान चलाकर मिजो फ्रंट पर काबू पा लिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के दौरान लालडेंगा सहित उसके सभी साथियों को मिजोरम छोड़ना पड़ गया, जिसके बाद लालडेंगा और उसके विद्रोहियों ने पूर्वी पाकिस्तान की चिट्टोंग पहाड़ियों में अपना डेरा बनाया। लालडेंगा ने पूर्वी पाकिस्तान की इन्हीं पहाड़ियों के जरिए भारत के नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी गतिविधि शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही साल बाद 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान में हुए युद्ध के दौरान ये जगह भी छोड़नी पड़ गई। पूर्वी पाकिस्तान से भागने के बाद लालडेंगा ने एक बार फिर से अपना नया ठिकाना बनाया
और ये जगह थी म्यांमार। म्यांमार की अकरन पहाड़ियों में लालडेंगा और मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों ने शरण ली। मिजो नेशनल फ्रंट ने अब अपनी नज़दीकियां चीन से भी बढ़ानी शुरू कर दी थी। लालडेंगा ने पहले 1972 और फिर 1974 में अपनी 2 बटालियन को चीन भेजा, जो कि वहां से हथियार और पैसे लेने के मकसद से गए थे। ये दोनों ही दल 1975 और 1976 में वहां से भारी मात्रा में हथियार और पैसे लेकर वापस भी आए। इन सब के दौरान ही मिजोरम को भारत सरकार ने साल 1972 में केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार का नियंत्रण और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। चीन से मदद मिलने के लालडेंगा एक बार फिर से बांग्लादेश की चिट्टोंग पहाड़ियों पर पहुंचा और उससे भारतीय सेना के खिलाफ युद्ध शुरू कर दी। हालांकि इस बार भारतीय सेना ने थोड़े ही वक्त बाद मिजो नेशनल फ्रंट पर नियंत्रण पा लिया और लालडेंगा को भारतीय संघ के अधीन समझौते पर बातचीत के लिए राजी होना पड़ा। भारत सरकार और मिजो फ्रंट के बीच बातचीत की पहली बैठक 1978 में हुई, जिसका कोई बेहतर हल नहीं निकल सका, जिसके बाद लालडेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट ने अपनी गतिविधियां और तेज कर दी। मिजो फ्रंट के इस रवैये के बाद भारतीय सेना ने भी मिजोरम के इन सभी इलाकों में फौज तैयार कर जहां मिजो फ्रंट के विद्रोही छिपे थे, उसके अलावा म्यांमार की ओर से खुलने वाले पूर्वी स्तरों पर भी 202 माउंटेन ब्रिगेड को तैनात किया गया, जिसके बाद लालडेंगा को मिजो फ्रंट पूरी तरीके से भारतीय सेना के कब्जे में आ गई। 1984 तक आते आते कि मिजो नेशनल फ्रंट पूरी तरीके से पस्त हो चुकी थी। लालडेंगा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसके बाद लालडेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट भारत सरकार के साथ समझौते पर राजी हो गई और 30 जून 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विद्रोहियों के साथ एक समझौता पर दस्तखत की। इस समझौते के मुताबिक लालडेंगा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना था, जिसके बाद 1986 में लालडेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने और 1986 से 1988 तक लालडेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने रहे। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडेंगा को लंग कैंसर था, जिसके कारण वो अक्सर ही अपने इलाज के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जाया करते थे। अपने अंतिम दिनों में भी मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री लालडेंगा न्यूयॉर्क में ही थे और 7 जुलाई 1990 को इलाज कराकर भारत आ रहे थे, लेकिन अचानक उसकी सेहत खराब हो जाती है और उसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बावजूद भी मिजोरम के मसीहा लालडेंगा को नहीं बचाया जा सका। तरीके से लंबे वक्त तक विद्रोही गुट का नेतृत्व और मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले लालडेंगा की लंदन में मौत हो जाती।